दोस्तों रामायण एक ऐसी कहानी है जिसको देख के सुन के मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब कभी बचपन में दादी नानी के पास भी जाते थे ना कोई चैप्टर ऑफ रामायण या फिर महाभारत हमें सुनाया करते थे और एंड में बोलते थे जय सीताराम या फिर जय श्री राम। तो जय श्री राम से ही शुरू करते हैं। ये जो भाई साहब अनाउंसमेंट आया है, मैग्निफिसेंट, तो मतलब क्या शब्द दोगे इस तरीके की चीज का? मतलब जो कोई भी आप ये समझ लीजिए कि आदि पुरुष के साथ गलती हुई ना, उसके जस्ट ये ऑपोजिट है। आप स्केल ले लीजिए, आप गोल्डन मोटिव्स जिस तरीके से यूज करे गए हैं जिससे आपको ये लगे कि आप एक ऐसे पीरियड के अंदर चले गए हैं जहां पर मिस्टिकल चीजें हो रही हैं। आप हल्का सा एक ग्लिम्स ले लीजिए जो आपको एंड के अंदर श्री राम का दिखता है, तेज दिखता है, या फिर आपको एक हल्का सा थोड़ा सा जैसे ना क्रूअल रूप ऑफ रावण का सिर्फ नजर दिखती है। माइंड ब्लोइंग तरीके की सारा चीजें दिख रही हैं यार। जिस तरीके का वीएफएक्स है माइंड ब्लोइंग है, जिस तरीके का इंट्रोडक्शन है हमारे सारे भगवानों का, कौन क्रिएटर है कौन डिस्ट्रॉयर है, किसका क्या रोल है, और बीच में जिस तरीके से ओम आता है और जिस तरीके से पीछे एक एको ही हो रहा है ओम का, अगर आप ध्यान से सुनोगे, मतलब नथिंग लेस देन अ माइंड ब्लोइंग, मतलब आई वुड से एक्सपीरियंस। अब ये क्योंकि हमने सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा है, 65 इंच का टीवी है मेरे पास, मैं तो उसके ऊपर देखा है, लेकिन जिन लोगों ने ये लार्जर स्क्रीन के ऊपर आईमैक्स पे देखा है वो तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से रामायण का लोगो फॉर्म होता है, जिस तरीके से गोल्डन मोटिव से आपको जैसे कहते हैं ना नकाशी है श्री राम की, माता सीता की, उस तरीके की आपको छोटी छोटी चीजें दिखती हैं। ठीक है, वो आपको ऐसा लगता है कि क्या जीओटी होगा, क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स होगा, ये उससे भी 2 कदम 4 कदम 10 कदम आगे ही चला गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये कहानी जो है ये वर्ल्ड की कहानी है। और ये जो पब्लिक देखेगी ना, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे करके ही बैठेंगे सारे के सारे हॉल के अंदर। इस तरीके की भावना ये एक 3 मिनट का ग्लिम्स जो है वो आपको देता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जब से बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं रामानंद सागर साहब का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें ये थी कि आप उस एरा के अंदर इमर्ज कैसे होते हैं, और ऐसे एक्टर्स जो उस ज़माने के जो किरदार थे वो बिल्कुल ही मतलब ब्रिंगिंग इट अलाइव ऑन द स्क्रीन वाली जो बात होती है इंग्लिश में अगर बोला जाए, तो बिल्कुल वैसा हो जाए। यहाँ पर भी बिल्कुल आपको जो हल्का सा ग्लिम्स दिखता है श्री राम का, जो तेज होता है, जो एक क्लियर स्किन होता है ना जिस तरीके का, क्योंकि कोई गॉडली चीज़ है तो उसका तेज होगा वैसा आपको लगता है। हालांकि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ही आपको दिखता है रणवीर कपूर का कैरेक्टर यहाँ पर है श्री राम, और जो रावण का कैरेक्टर है क्योंकि वो एक डार्क फोर्स है, उसको थोड़ा ब्लैक में दिखाया गया है, ब्लैक कपड़े में बिल्कुल हाफ पे फेस दिखता है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। ओवरऑल बेसिस पे फैंटास्टिक जॉब डन, इट्स अ शॉर्ट ब्लॉकबस्टर। मेरे ख्याल से सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आना चाहिए। बाय बाय।